यूके ने साल 2026 को दुनिया के 36 ममालिक पर वीज़ा पाबंदियां आयद करने की एक प्लानिंग कर रखी है। अब इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं, उसकी वजह क्या है, ये पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अब हम बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि यूके को इतना सख्त फैसला करना पड़ा कि पाकिस्तान, इंडिया समेत 36 ममालिक को वीज़ा पाबंदियां की लिस्ट में डालने की तैयारियां की जा रही हैं। इसलिए बड़ी अहम वीडियो है, एंड तक देखिएगा। बात करेंगे कि इस वक्त जो यूके के हालात हैं, वहां पर बेसिकली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के लोग हैं जो इलीगल हैं। आपको पता है कि यूके एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि यूके जाएं, खास स्टडी वीजे पर या विजिट वीजे पर या इलीगल तरीके से, तो वहां जाके असाइलम अप्लाई करें। तो यूके की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, सर केर स्टारमर वजीर आजम और वजीर दाखिला शबाना महमूद, जिनका ताल्लुक बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, तो वो इंतहाई बड़े बड़े और सख्त फैसले कर रहे हैं ताकि यूके को उन लोगों से पाक किया जाए जो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं। उनको मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स भी की जा रही हैं ताकि ये लोग वापस चले जाएं, रजाकाराना तौर पर टिकट ले लें, पैसे ले लें, लेकिन यहाँ से निकल जाएं। लेकिन खातर खा कामयाबी नहीं हो सकी। तो अब 36 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि टारगेटेड किया गया है यूके की हुकूमत की जानिब से। उसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह भी शामिल हैं। टोटल ये 36 कंट्रीज हैं। इसलिए इनको वीजा पाबंदियों का सामना करने की धमकी या जो एक फहरिस्त तैयार की जा रही है कि ये लोग यूके की हुकूमत से ताउन नहीं कर रहे क्योंकि इनके शहरी वहां पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो यूके की हुकूमत जो है ना, वो इनको कहती है कि अपने लोगों को लो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम, ये कंट्रीज जो है ना, ये कहते हैं कि ये हम शहरी हमारे है ही नहीं है या हम इनको नहीं लेना चाहते। अब इसका नतीजा यानी कि यूके को इसका प्रॉब्लम क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा जो इलीगल लोग हैं उन पर खर्चा किया जो है ना, वो यूके की जानिब से किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये वहां पर लोग जो जिनसी ज्यादतियों के केसेस हैं और जो मोबाइल स्नैचिंग है, इसके साथ साथ ये ऐसी जॉब्स भी करते हैं जहां पर इनको थोड़े पैसे मिलते हैं, तो उसका हक मारते हैं कि जो बंदा वहां पर वर्क परमिट पे है लेकिन बेरोजगार है। समझ आ गई भाई? इनको जॉब इजीली इसलिए मिल जाती है कि ये थोड़े पैसों पर काम करने के लिए रजामंद हो जाते हैं, इनके पास वर्क परमिट नहीं होता, दे आर इलीगल। लेकिन जो लीगल बंदे हैं उनको फिर जॉब नहीं मिलती। तो ये एक ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस वक्त यूके की हुकूमत को दरपेश हैं। तो उन्होंने फैसला किया है कि अब जनाब ये जो 36 कंट्रीज हैं, इनको साल 2026 से इन्फॉर्म किया जाएगा कि जी आपके इतने परसेंट शहरी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, तो हमसे तावन करें, हम इनको आपके मुल्क में वापस डिपोर्ट करना चाहते हैं। तो अगर इन लोगों ने एक महीने के अंदर अंदर यूके की हुकूमत से तावन नहीं किया, तो उसके बाद ये होगा कि उनका जो विजिट वीज़ा है उस मुल्क का, वो बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि कांगो वगैरह के जो कंट्रीज है, उनका विजिट, हर किस्म का वीज़ा बंद कर दिया है। तो विजिट वीज़ा जब बंद होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, यूके की जानिब से मुतलका ममालिक के साथ रवाबत रखे जाएंगे कि जी अपने जो बंदे हैं इनको वापस लो, वरना नेक्स्ट फेज में आपका स्टडी वीज़ा बंद कर दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई खातर खा पेशरफ नहीं होगी तो यूके जनाब उस मुल्क के स्टडी वीज़ा, उसमें पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल है, तो स्टडीज वीज़ा देना बंद कर देगी। पहले मरहले में विजिट वीज़ा, सेकंड मरहला जो आएगा उसमें स्टडी वीज़ा, और इसी तरह फिर भी जान नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे जी अभी भी टाइम है, अपने बंदे वापस ले लो। लेकिन अगर किसी ने तमाम के तमाम जो इलीगल इमिग्रेंट्स है दूसरे मुल्कों के वापस नहीं लिए, तो उस मुल्क के जो सफारती वीज़ा जाते हैं वो भी बंद कर दी जाएंगे। मतलब जो डिप्लोमेटिक्स, जो वहाँ पे अफसरान के वीज़े होते हैं या पॉलिटिशियंस के वीज़े होते हैं या वजीरों के वीज़े होते हैं, इवन के प्राइम मिनिस्टर टाइप जो लोग हैं, इनके वीज़े भी बंद कर दिए जाएंगे। ये है एक ऐसी डेंजरस किस्म की समरी जो कि इस वक्त मंडला रही है 36 ममालिक के ऊपर। अब इन 36 ममालिक की अगर बात की जाए, उनमें जनाब अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जिसके 90% शहरी जो है ना, वो इलीगल तरीके से यूके में रह रहे हैं। होंडोरस है, उसके 57% हैं, ब्राज़ील के 51% हैं, कोलंबिया के 45% हैं, काजाकिस्तान के 44% हैं। इस बार इसी तरह ताजिकिस्तान के 29%, किर्गिस्तान के 29%, जॉर्जिया 28%, रशिया 28%, उज़्बेकिस्तान 26%, इंडिया 24%, अल्जीरिया 14%, अफगानिस्तान 13%, इंडोनेशिया 13%, नेपाल 11%, घाना 11%, चाइना 10%, और इसके साथ साथ थाईलैंड 9%, मोरक्को 9%, मलेशिया 8%, तुर्की 7%, पाकिस्तान 7%, चाड 6%, नाइजीरिया 6%, ईरान 5%, वियतनाम 4%, इराक 4%, श्रीलंका 4%, एथोपिया 4%, बोत्सवाना 4%, इसी तरह फिलीपीन 3%, नमीबिया 2% और इजिप्ट भी 2%।
तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वीज़ा पाबंदियों की एक तलवार लटक रही है। आपको पहले भी हमने कई बार इस चीज़ की जो है ना अपडेट्स दी हैं कि इस वक्त बहुत सारा जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है यूके को, वो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर किश्तियां जो है ना वो फ्रांस से इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके यूके में दाखिल हो रही हैं इंग्लिश चैनल क्रॉस करके, और उनकी तादाद साल बाद लाखों की तादाद बन जाती है, जो कि एक कंट्री के लिए, किसी की इकानमी को डाउन करने के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रुझान है। अब यूके में इस वक्त सिचुएशन ये है कि इतने ज़्यादा तादाद इलीगल हैं कि जो वहाँ पे गया है विजिट पे वो भी वापस नहीं आया, जो वहाँ पे स्टडी वीज़े पे गया है उनमें ज़्यादा तादाद ऐसी है कि वो पढ़ते नहीं है, वो फौरी तौर पर वहाँ जाके असाइलम कर लेते हैं। हालांकि यूके ने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को भी इंश्योर किया इसी साल 2025 में कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो वहाँ पे स्टडी वीज़े पर आता है उसको स्टडी वीज़े पर ही रहना है, वो अपना स्टडी के दौरान असाइलम अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसी तरह अगर वो स्टडी कंप्लीट कर लेता है अपनी डिग्री, तो उसको फौरी तौर पर अपने वतन वापस चले जाना होगा, वो उसको ज़्यादा उसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद रहने का हक नहीं है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिन पर सख्तियां की गई हैं। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले भी दिया था, एक इसी तरह की एक न्यूज़ दी थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो वीज़ा सख्तियां इस वक्त जारी हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वीज़ा सख्तियां हैं, नेपाल के लिए इवन के सख्तियां नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा हैं। अब यूके के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अगर ये मैं जो आपको पर्सनली मशवरा देने लगा हूँ, अगर आप पाकिस्तान में कुछ 4 पैसे कमा रहे हैं, बाइज़्ज़त तरीके से रह रहे हैं, घर अपना है, तो जानबूझ के आप यूके जाने का फैसला रहने के लिए मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हालात वहाँ पे बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं। इसलिए नहीं मैं आपको डरा रहा, मेरे कह रहा तुम पल्ले हो जाना तो तुम अपना है। एक मैं फैमिली का आपको बता देता हूँ, जाते जाते वो दुबई में रहती थी और बड़ी सेटल्ड थी, 15 साल से वो दुबई में रहती थी, 2 बच्चे मियाँ बीवी। तो उन्होंने जनाब फैसला कर लिया कि नहीं असं तो यूके जाना है, दुबई तो सानू पासपोर्ट नहीं मिलना। अच्छा, यहाँ पर ठीक ठाक उनका बिजनेस है, अपना घर था, सारा कुछ वेच वट के वो जनाब टुर गए यूके, और उत्थे जाके 6 महीने ही उन्होंने जरा ना सारा जो भी था ये जहन में एक माइंड सेट बना हुआ था कि जी यूके में जाके पता नहीं क्या होगा, सुरखाब के पार निकल आएंगे। ऐसा नहीं है, अब वो पछता रहे हैं, वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि अब वापस भी उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है, ना तो दुबई में उनका बिजनेस है, ना घर है, और बच्चे भी अब जनाब उन्होंने स्कूलिंग उनकी शुरू कर दिया। लेकिन उनसे मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी जिंदगी में अगर कोई गलती की है तो ये फैसला किया है कि हम चाहते तो अपने बच्चों को स्टडी वीजे पर कल को भेज सकते थे, लेकिन मेरी बुढ़ी ने मैनू आख्या कि नहीं जी साड़ी तो खैर है, असं बच्चों वास्ते जाना। अब जनाब वो जनाब वहाँ के जब हालात देखे हैं, वहाँ की सिचुएशन देखी है, जॉब्स के मसले हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे रेसिज्म भी चल रहा है, मोबाइल लंदन में वो रहते हैं, वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये बुराइयाँ नहीं है किसी कंट्री की, ये रियलिटी है। तो अगर आप किसी और कंट्री में ऑलरेडी सेटल्ड हैं तो यार कभी मत ये सोचिएगा कि चंगी भली रोजी ने लत मार के फलानी जगह चले जाइए। हर बंदे को दूसरे की शायद चीज़ अच्छी लगती है कि जनाब जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो कहते हैं यार दुबई वाले बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे पता नहीं जॉब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। दुबई में भी जो बैठे हुए हैं वो कहते नहीं जी यूरोप वाले ठीक है कि नहीं, यूरोप में जो बैठे हैं वो किसी और बुला का सोच रहे हैं। भाई जिंदगी ਨੂੰ एक जगह रह के तरक्की करो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹ चला गया तो मैं भी चला गया, भेड़ चाल ये इंसान को बर्बाद कर देती है। बातें मेरी थोड़ी सख्त होती हैं लेकिन रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आज से 2 साल पहले अपना सारा बोरी बिस्तरा वेच वाट के तो पुर्तगाल जा बैठे सन जी, पुर्तगाल की TRC लेनी है। अब पुर्तगाल में जब फाइलें लोगों ने जमा करवा ली, एक एक कार्ड दे दिया, अब उन्होंने सख्तियां कर दी। भाई उन्होंने कैंसल बहुत सारे लोगों के TRC कार्ड कैंसल किए जी, भाजी तुम ले की दसन तुम किस तरह ले सन जो आए सो इलीगल सो लीगल सो, पहले नहीं उन्होंने देखा। अब जनाब जो लोग फंस गए हैं तो अब ये कहना शुरू कर दिया है पासपोर्ट की उम्र जो ना मुद्दत वो भी 10 साल कर दी है। तो सख्तियाँ सख्तियाँ सख्तियाँ, अल्लाह करे ये सख्तियाँ खत्म हो जाए, नया साल 2026 शुरू हो गया है और उसमें भी लोगों को आसानियाँ मिलें, लोगों की जायज़ हाजात पूरी हों। लेकिन हम तो दुआ ही कर सकते हैं। जहाँ खुश रहें, नेक तमन्नाएं आपके लिए 2026 के लिए। अल्लाह हाफिज़।